हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है चाल समय दूरी अर्थात रेलगाड़ी का चैप्टर चल रहा है अपना। इससे पहले अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी दोस्तों तीसरी क्लास होगी। आज अपन तीसरी क्लास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैथ विद अजीज सर चैनल को, वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपको यदि कंप्लीट मैथ आपको पढ़नी है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। बस आपको रेगुलर क्लास पढ़नी है, ये विशेष ध्यान रखना है। रेगुलर मेहनत करनी है मेरे दोस्तों। बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि रेगुलर तैयारी करिए, और यदि आप रेगुलर मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन भी आपका निश्चित रूप से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फुल कोशिश करूंगा कि आपका एक भी अंक मैथ का ना कटे। बस आपको रेगुलर पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। आज अपनी 3 टाइप हो चुकी है, आज चौथी टाइप होगी। यदि मैं अपनी सामान्य गति की 7/6 की गति से चलता हूं तो मैं दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं, तो दफ्तर पहुंचने में सामान्य कितना समय लेता है। अब यहां पर समय ज्ञात करना है। सवाल को पढ़ लिया होगा, यानी कि जो चाल है उसकी 7/6 चाल से चलता हूं ना, तो मैं 15 मिनट दफ्तर जल्दी पहुंच जाता हूं। तो यहां पर 2 प्रश्न पूछ सकता है, सामान्य चाल से लिया गया समय या नया समय ज्ञात करो। तो यहां पर मैं बता सकता हूं कि अपन मान सकते हैं कि सामान्य चाल अपनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल हो गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि माना कि सामान्य चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 का मैं 7/6 निकालूंगा तो अब आ जाएगी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई मेरी बात? तो चाल का पता लग गया। चाल से हम समय का पता लगा सकते हैं कि समय का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, पहले सुनना। जैसे चाल का अनुपात आपके पास दिया गया 3:5, तो आपसे पूछ ले कभी समय का अनुपात बताओ क्या होगा, तो याद रखना चाल का उल्टा समय होता है। ये भी कह सकते हैं कि समय का उल्टा चाल होता है। चाहे चाल से आपको समय का अनुपात ज्ञात करना या समय से चाल का अनुपात ज्ञात करना तो उल्टा कर देना। जैसे ये 3 है तो 3 का उल्टा 1/3, और यहां पर हो गया 1/5। क्लियर है? या फिर ये 2 हैं, मैं आपको पहले अनुपात ज्ञात करना सिखा देता हूं। चाल से समय का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। अभी भिन्न में बन गया। मैंने जब अनुपात समानुपात पढ़ाया तब आपको भिन्न में इतना सिखाई थी। 3 के 5 के एलसीएम लेंगे, 15 आ गए। 15 को मैं 1/3 से गुणा करूंगा, 15 को 1/5 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 5:3। ठीक है, या फिर मैं इसको एक जुगाड़ बैठाना भी कह सकता हूं। कैसे? यदि ऐसी नहीं समझ में आए तो सुनिए एक बार मेरी बात ध्यान से। जैसे आपको दे दिया सीधा सीधा, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, चाल का अनुपात दे दिया इसने 2:3। बेटा समय का अनुपात ज्ञात करना है। यदि ये 2 ही हैं, कितने हैं, ये केवल 2 ही हैं, तो आप इनका ऐसे उल्टा कर सकते हैं 3:2। कोई समस्या नहीं, सही बैठेगा। जुगाड़ बैठाना तरीका तो नहीं है, बट इसको जुगाड़ बैठा सकते हैं कि इसको उल्टा कर दो। 2 3 है तो 3 2 कर दो। क्लियर है मेरी बात? लेकिन जब 3 व्यक्ति आ जाए तब क्या करोगे? जैसे यहां पर आ गया ए बी व सी की चाल का अनुपात 1:2:3 है, तो बताओ इनके समय का अनुपात क्या होगा। अब तो ऐसा उल्टा कर नहीं सकते। या तो अपन, इसका नियम ये है कि उल्टा करिए 1/1, 1/2, 1/3, या फिर एक जुगाड़ बैठाना मैं और सिखा देता हूं आपको। देखिए कितने भी आ जाएं, आप जिसका मान ज्ञात करना हो उसको दबा लेना, दबा लिया। बाकी जो बच जाए उनको गुणा कर दो। जैसे मैंने एक अनुपात क्या था हमारे पास ये दोस्तों, 1:2:3। अब 1 को छोड़ दो, 2 को 3 को गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अब इसका मान ज्ञात करना छोड़ दीजिए, अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3। इसका ज्ञात करना, इसको छोड़ दो, इसको गुणा कर दो, ये लो। तो अनुपात होगा 6:3:2। अर्थात जिसका अनुपात ज्ञात करना उसको छोड़कर बाकी को गुणा करके लिख देना, ये जुगाड़ बैठाना है। क्लियर है? ऐसे भी हम चाल से समय का या समय से चाल का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट, सुनना ध्यान से। अब यहां पर मेरे को पता लग गया कि सामान्य चाल मैंने 6 मान लिए, तो अब की चाल हमारे पास क्या हो गई, 7 हो गई। तो देखना, सामान्य चाल और अब की चाल का, या नई चाल कह सकता हूं मैं, ठीक है, जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 6:7। क्लियर है? सामान्य चाल का और अब की चाल का अनुपात क्या हो गया, 6:7। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नई चाल अनुपात सामान्य चाल, डायरेक्ट 7:6 लिख दो। ऐसा कर दो। आप ऐसे कंफ्यूजन होते हो तो जैसे 7/6 है
तो यहां पर नई चाल और सामान्य चाल का अनुपात लिख देना 7:6। क्लियर है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। अब चलिए, ये चाल का अनुपात है, यदि मैं इनके समय का अनुपात ज्ञात करना चाहता हूं तो क्या आएगा, उल्टा कर दीजिए, 1/6 अनुपात 1/7 अर्थात है 7 अनुपात क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया समय का अनुपात। समय का अंतर हमारे को दिया गया है 15 मिनट, जल्दी पहुंचता है तो 15 मिनट का अंतर है। अब यहां पर मेरे को ज्ञात क्या करना है, सामान्य कितना समय लेगा, तो सामान्य समय क्या हो जाएगा यहां पर, अब बताओ अंतर कितने का दिया गया है, 15 का। इधर अंतर बताओ 7 में 6 में कितने का है, 1 का है। क्लियर है, गुणा में अब हमारे को ज्ञात करना है सामान्य चाल से लिया गया समय, तो सामान्य चाल से लिए गए समय का अनुपात कितना है, 7 है, तो गुणा में कितना आ गया, 7। 15 7 कितना हो गया हमारे पास, 105। तो यहां पर उसको 105 मिनट लगेंगी सामान्य चाल से। क्लियर हो गया। यदि ये नया समय पूछता है तो गुणा में आ जाएगा 6, 15 6 की 90 मिनट का समय लगेगा। क्लियर हो गया मेरे बात। तो आंसर कितना आ जाएगा, 105 आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले चाल का अनुपात लिखना है, चाल से मैंने समय का अनुपात आपको ज्ञात करना सिखा दिया। फिर आपकी जानी पहचानी ट्रिक है, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर अंतर 15 मिनट का, इधर एक का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर 15 हो गया। मेरे को सामान्य लिखा है मैंने, तो सामान्य का समय कितना है, 7 है, तो गुणा में मैंने 7 कर दिया, तो 15 7 105 हो गया। यदि आपको नया समय ज्ञात करना होता तो नए समय का अनुपात कितना है, 6, तो गुणा में यहाँ पर 6 आ जाता। क्लियर हो गया होगा सवाल। चले अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी मूल गति के 3/4 पर चलता है और अपने गंतव्य स्थान है, ये बेटा स्थान पर समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय क्या है। अब यहां पर अपन लिख सकते हैं सामान्य चाल अनुपात में नए चाल का अनुपात क्या होगा, 4:3 होगा। ठीक है ना। या फिर आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो बेटा इसको ऐसे लिख लेना, अब और सामान्य का 3:4 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि सामान्य चाल 4 है, 4 का मैं 3/4 करूंगा तो 3 आ जाएगा, तो नई चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो सामान्य चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नई चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसका समय का अनुपात ज्ञात करता हूं तो यहाँ पर समय का अनुपात कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1/4 1/3। वैसे मैंने जुगाड़ बैठाना भी सिखाया था कि 2 हो तो वैसे भी उल्टा कर सकते हैं। तो समय का अनुपात हमारे पास कितना आ गया, 3:4 आ गया। अब यहां पर समय का दोनों के बीच में अंतर दिया गया कितने मिनट का, 20 मिनट का। अब बताओ ज्ञात क्या करना है, सामान्य समय। तो यहां पर देखिए मेरे दोस्तों, सामान्य जो समय आएगा, सामान्य समय क्या आ जाएगा बताओ, अंतर कितने का है, 20 का है। यहां पर बताओ 3 में 4 में कितने का अंतर है, 1 का। गुणा में हमारे को ज्ञात करना है सामान्य समय, तो सामान्य कितना है, समय 3 है, तो गुणा में यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा, तो 20 तिया 60। तो सामान्य चाल से लिया गया समय 60 मिनट आ गया, आंसर बी हो जाएगा। अगर वो नया समय पूछता है तो नए समय का मान कितना है, 4 है, तो गुणा में 4 आ जाता, 20 चौक 80 मिनट का समय लग जाता। क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन। ए तथा बी एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए। एक ही चाल के 5/6 से चलते हुए बी गंतव्य पर ए के 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है, तो बी ने गंतव्य में पहुंचने में कितना समय लिया। एक ही चाल के 5/6 से चलता है बी, तो यदि मैं ए व बी की चाल का अनुपात निकालता हूं तो यहां पर मैं एक की चाल कितनी मान लेता हूं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली बेटा, तो बी की हो जाएगी 6 का मैं 5/6 निकालूंगा। जैसे 6 का 5/6 ज्ञात करेंगे तो 6 से 6 कट गया, कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, किसकी, बी की। बी है जो एक ही चाल के 5/6 के बराबर चल रहा है, तो यहां पर एक की चाल कितनी होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की कितनी हो जाएगी, 5। अगर यहां पर मैं ए व बी के समय का अनुपात ज्ञात करता हूं तो समय का अनुपात हो जाएगा 5:6। क्लियर है। 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचता है, तो 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो अंतर हमारे को दिया गया है 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, 15 मिनट ये कितने हो गए, यहाँ पर 75 मिनट का अंतर हो गया। क्लियर है। यहाँ पर पूछ रहा है कि बी ने गंतव्य पहुंचने में कितना समय लिया, तो बी का समय हमारे को ज्ञात करना है। अंतर यहाँ पर 75 मिनट का है, इधर अंतर बताओ 1 का है, गुणा में बी का समय ज्ञात करना है, तो बी का समय का मान कितना है, 6 है, गुणा कर दीजिए यहाँ पर
6 पंजू 30 और 7 6 की 42 और 3 कितना हो गया 45, तो उसको लगेंगे 450 मिनट। अब आंसर दे रखा है यहाँ पर घंटे में, तो यहाँ पर कितना हो गया देखो 450 मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा तो यहाँ पर 7 6 की 42 7 6 की 42, तो 7 घंटा और 30 मिनट का समय हो गया। 450 मिनट में कितने घंटे हो गए 7 घंटा और 30 मिनट। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आंसर, तो आंसर आ जाएगा 7 घंटा 30 मिनट, अगर मिनट में होता तो 450 मिनट। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए व बी की चालों का अनुपात 3:5 है, तो एक निश्चित दूरी तय करने में ए 30 मिनट का समय लेता है, तो बी उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब यहां पर तो आपको चाल का अनुपात दिया गया है मेरे दोस्तों, ए व बी की चाल का अनुपात कितना है 3:5। यदि मैं इनके समय की बात करता हूं, क्योंकि समय ज्ञात करना है तो अनुपात भी समय का ही होना चाहिए, तो समय का अनुपात आ गया 5:3। ए 30 मिनट का समय लेता है, ए द्वारा लिया गया समय किसी निश्चित दूरी को 30 मिनट लग रहे हैं, तो पूछा बी उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तो 30। अब 30 मिनट ए का मान है, तो ए की यूनिट कितनी है समय में 5 है, तो 5 यूनिट बराबर 30 होगा, तो 1 यूनिट बराबर 30/5। अर्थात इस भाषा में भी कह सकते हैं कि जो ऊपर वही नीचे। 30 मिनट यहाँ पर ए का मान 5 है, तो 5 आएगा। बी का समय ज्ञात करना है, तो बी का 3 है, गुणा में 3 आएगा। 5 6 30 6 18, तो 20 दूरी को तय करने में कितना समय लेगा 18 मिनट का, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। ए बी सी की चालों का अनुपात 2:3:4, एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहां पर बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है, उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यहां पर कुछ लिखना चाहिए था उस दूरी को तय करने में, मतलब कि ए कितना समय लेगा या बी कितना समय लेगा या सी कितना समय लेगा। इसने लिख दिया कि अधिक लेता है तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, किसके द्वारा, ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा, जो भी है। जैसे अपन मान लेते हैं माना सी के द्वारा कितना समय लगेगा, मैं निकाल रहा हूं किसका सी का समय, ठीक है ना, तीनों का निकाल देंगे, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन देख लेंगे फिर यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ए बी और सी की जो चाल का अनुपात है वो हमारे को दिया गया है 2:3:4। तो सबसे पहले यहां पर अपन समय का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो समय का जो अनुपात आ जाएगा आपको पता है, मैंने आपको 1/2 1/3 1/4 ऐसे आएगा, या फिर मैंने जुगाड़ बैठाना सिखाया था, जिसका मान ज्ञात करना उसको छोड़कर बाकी को गुणा कर देना। जैसे ए का मान ज्ञात करना, एक को छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, 4 3 12। बी का ज्ञात करना, बी का 3 है, इसको छोड़ दो, दोनों को गुणा कर दो, 4 दूनी 8। सी का ज्ञात करना, इसको सी को छोड़ दो, दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अब ये कट रहा है हमारे पास, देखो किससे कट रहा है 2 से, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो हमारे पास ए बी सी की चाल का जो अनुपात आ गया 6:4:3 आ गया। क्लियर है, सॉरी समय का अनुपात आ गया 6:4:3। ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो यहां पर हमारे को दिया गया है ए व बी का अंतर समय का कितना दिया गया है 20 मिनट। अब यहां पर प्रश्न में लिखा नहीं था कि सी का समय निकालना या बी का निकालना है, ए का निकालना है, ठीक है। अब जैसे किसी का भी निकालना हो तो यहां पर ए व बी का अंतर कितना है 20 है, तो इधर देखिए ए और बी में अंतर 6 में 4 में कितने का है 2 का है, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास आ गया 20/2। अब यहां पर निकालना है जैसे ए का समय, तो ए का मान कितना है 6 है, तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा, गुणा में 6 कर देंगे। यदि बी का समय पूछता है तो बी का मान 4 है, गुणा में 4 कर देंगे। सी का समय पूछता है तो 3 कर देंगे। क्लियर हो गया। मैं देखिए 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना हो गया बेटा 10 हो गया। अब जैसे आपसे पूछता है कि ए का समय, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं कि ए का समय ज्ञात करो या बी का ज्ञात करो या सी का ज्ञात करो, प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है। जैसे ए का समय ज्ञात करना होता तो ए का यूनिट कितनी है समय की 6 है, तो ए का समय यहाँ पर कितना आ जाता 10 का, 1 यूनिट का मान 10 है तो 6 यूनिट का मान 60 मिनट हो गया। क्लियर है। यदि आपसे बी का समय पूछता है तो बी की यूनिट कितनी है 4 है, 1 यूनिट का मान 10 है तो बी का समय आ गया 40 मिनट। यदि आपसे सी का मान पूछता है तो सी की 3 यूनिट है
तो यहाँ पर सी का सम आ जाएगा 10 तिया 30, तो 60 40 30। अब इसमें ऑप्शन में सबको 30 भी है 60 भी है। अब मैं पता नहीं है कि क्या पूछा है, जैसे सी का पूछता तो आंसर कितना आ जाता, सी का पूछता तो आंसर 30 मिनट आता। क्लियर है। यदि आपसे ए का पूछता तो 60 मिनट आता, बी का पूछता तो आंसर 40 मिनट आता। क्लियर हो गया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा। किसका पूछा वो आप देख लेना। क्लियर है, मैंने तीनों का निकाल दिया, ए का भी, बी का भी और सी का भी। समझ में आ गया, आशा करता हूँ। बहुत शानदार प्रश्न था। एक बार इधर देख लीजिए दोबारा, ए बी व सी की चाल का अनुपात 2:3:4 है। क्लियर है। अब समय का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर इसका उल्टा करिए बेटा, 1/2 1/3 1/4। या मैंने जुगाड़ बताया था आपको क्या, कि इसको दबा लीजिए, बाकी को गुणा कर दो, 4 3 12। अब इसका ज्ञात करना है तो 3 को छोड़ो, 4 दूनी 8। सी का ज्ञात करना है, 4 को छोड़ो, 3 दूनी 6, तो 6:4:3 हो गया। ए व बी के समय का अंतर यहाँ पर 20 मिनट का दिया गया है। इधर ए व बी का अंतर 2 का, तो 2 यूनिट बराबर 20 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 10 हो गया। अब किसका समय पूछ रहा है वो देख लेना। ए का समय पूछता तो ए की 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का मान 60 आ जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 10 है, तो बी का समय पूछता है तो बी की 4 यूनिट है, तो 10 चौक 40 हो गया। सी का पूछता है तो 10 तिया 30 होगा। क्लियर है, तीनों का मैंने ज्ञात कर दिया है। आगे चलिए, एक साइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जोगर उसे दुगने समय में उससे आधी दूरी तय करता है, तो साइकिल चालक की चाल और जोगर की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़ लिया, बड़ा शानदार प्रश्न है। अब बताओ, चाल का अनुपात पूछा है तो चाल का सूत्र क्या होता है हमारे पास, दूरी बटा में समय। इसलिए मैंने कहा था कि आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पिछली क्लास से जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ी है वो अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर चाल निकालनी है, तो चाल का सूत्र आपके पास क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। अब यहाँ पर चाल का अनुपात हमारे से पूछा है, साइकिल चालक अनुपात में जोकर, ठीक है ना। इनका चाल का अनुपात निकालता हूं, तो देखिए साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि जोकर उससे दुगने समय में उससे आधी दूरी तय करता है। अब एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं कि माना साइकिल चालक 2 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहा है, तो चाल हो जाएगी 2/1। होगी कि नहीं होगी, समझ लीजिए, मान लीजिए कुछ भी मान लो, वैसे एक्स ए बी सी डी कुछ भी मानो, वो मानो तो वो मान लो, और जैसे आप ऐसे करते हो ऐसे कर दीजिए, कि अंकों में मानो तो अंकों में मान लो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे मान लो, ठीक है ना। अब मैंने मान लिया कि माना साइकिल चालक 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है, तो चाल होगी 2/1। क्लियर है। अगर मैं जोगर की बात करता हूं, तो दुगने समय में उससे आधी दूरी तय करता है, तो दुगने समय में आधी दूरी, तो आधी दूरी 2 किलोमीटर है, तो आधी दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर होगी। क्लियर है। दुगने समय में तय कर रहा है, पहले 1 घंटे में इस चालक तय कर रहा था, तो ये कितने घंटे में तय कर रहा आधी दूरी, 2 घंटे में, तो इसकी चाल होगी 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। अब अनुपात ज्ञात करने, इसको हटा लीजिए, 2 एलसीएम आ गया, इसको अपन 2 से गुणा करेंगे तो 4, इसको 2 से गुणा करेंगे हट जाएगा, तो चाल का अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 4:1। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, दोबारा एक बार देख लेना बेटा, नहीं समझ में आया। मैंने मान लिया कि माना साइकिल चालक 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो चाल होगी, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, 2/1। क्लियर है। जोकर उससे आधी दूरी दुगने समय में तय करता है, तो ये 2 किलोमीटर की तय कर रहा है, तो ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दुगना समय 1 घंटे में तय कर रहा है, तो जोकर 2 घंटे में तय करेगा, तो 1/2, तो 2/1 अनुपात 1/2 आ गया। 2 हमारे एलसीएम आगे, हल किया तो 4:1 आ गया चाल का अनुपात। यदि समय का अनुपात पूछ लेता तो 1:4 होता। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात 18:12, तो दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात, ये तो मैंने आपको पहले समझा दिया ही। यहां पर बेटा चाल का अनुपात दिया गया है ए व बी की चाल का अनुपात क्या दिया गया हमारे को, 18:12। ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था कि अब बताओ समय का अनुपात इनका क्या हो जाएगा। चाल का उल्टा समय होता है 1/18 अनुपात 1/12 होगा, या फिर मैंने जुगाड़ बैठाना सिखाया था, उल्टा कर दो इसका, 12:18। दो है तो ऐसा कर सकते हैं, 6 दूनी 12 6 3 18, तो समय का अनुपात हमारे पास आ गया 2:3। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल चालक 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2.5 घंटे बाद एक व्यक्ति, कोई भी मान लो,
उसी जगह से चलना शुरू करता है, लेकिन 0.5 घंटे पहले उस दूरी को तय कर लेता है, तो कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात क्या है? ये मोटरसाइकिल है बेटा, कार व मोटरसाइकिल के अनुपात का चाल क्या है? ये कार होगी। अब सुनना यहां पर ध्यान से, मोटरसाइकिल है 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ये मोटरसाइकिल है। क्लियर है? अब बताओ, हमारे को चाल का अनुपात पूछा, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, देखना, ये हमारे पास मोटरसाइकिल हो गई, मोटरसाइकिल अनुपात में ये कार है बेटा, क्या है? ये कार। अब बताओ, मोटरसाइकिल 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है, ठीक है ना? तो उनकी कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात क्या है, ये हमारे से पूछा गया है। अब यहां पर इसकी चाल तो यहां पर दी गई है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? मोटरसाइकिल की चाल तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। अब बताना, कार की जो चाल आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे को ये समझना है। तो कार क्या कर रही है? कार उसी जगह से चलना शुरू, मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2.5 घंटे बाद एक कार उसी जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन उसे 3.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। ये बात है, यहां पर समझना मेरी बात को। अब यहां पर मैं इसका समय ज्ञात करूं, यदि इसका मोटरसाइकिल का, अब मोटरसाइकिल का समय आ जाएगा 192 बटा में 32, क्योंकि समय का सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। मैं इसको हल करूंगा, 192 बटा 32 को हल कर लीजिए भैया। किससे कट रहा है? ये काट लो इसको फटाफट काट लीजिए। 16 से काट लेता हूँ, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 दूनी 32, और ये कट गया 6 बार। तो इसको कितने घंटे का समय लग रहा है? 6 घंटे का। मोटरसाइकिल को दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। अब मेरी बात सुनना, तो इस कार को ये 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, पहले मेरे को इस बात का पता होना चाहिए। कार इसके 2.5 घंटे बाद चलिए, आधे घंटे पहले पहुंच गई है, तो 3 घंटे का ही समय लगा भाई। 2.5 घंटे तो ये कम हो गए, आधे घंटे पहले पहुंच गई, तो 3 घंटे का समय लगेगा ना कार को। तो कार को ये दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगा। तो कार की चाल हमारे पास क्या होगी? 192 बटा में 3। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय, तो 192 बटा में 3। क्लियर हो गया? अब आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, जो कटता है उसको काट दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। देखो यहां पर हो गया 3 छंगे 18, कितना बच गया हमारे पास? 1, 3 चौक 12, और ये होगा 32 दूनी 64, तो 1 अनुपात 2 आ गया। तो मोटरसाइकिल व कार की चाल का अनुपात हमारे पास आ गया मेरे दोस्तों 1 अनुपात 2। लेकिन पेपर में पूछा है कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। आंसर 1 अनुपात 2 भी है। ये 1 अनुपात 2 मोटरसाइकिल और कार का है, ठीक है ना? किसका है? मोटरसाइकिल व कार का। लेकिन प्रश्न में पूछा है कार व मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात, तो कार व मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात आएगा 2 अनुपात 1। तो आंसर हमारा आएगा 2 अनुपात 1, सी आएगा। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? एक बार दोबारा समझ लेना बेटा, अगर समझ में नहीं आया है। देखो एक बार मिटा के समझाऊं या वैसे ही समझ लीजिए। चलो, मोटरसाइकिल 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, मोटरसाइकिल चालक है। तो 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय कितना लगेगा? तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल, तो 192 बटा 32, 6 घंटे का समय लग गया। अब कार है ना, उसके 2.5 घंटे बाद चल रही है और 0.5 घंटे पहले पहुंच रही है, तो उसको 3 घंटे जल्दी पहुंच रही है, कहने का मतलब 3 घंटे कम लग गए। तो इसको मोटरसाइकिल चालक को 6 घंटे लगे, तो कार को वही दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लग गया। अब यहां पर मैं मोटरसाइकिल की चाल की बात करता हूं, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा मोटरसाइकिल की चाल है। अगर कार की चाल की बात करता हूं, तो चाल का सूत्र होगा दूरी बटा समय। दूरी 192 है और समय 3 घंटे का समय और लग रहा है, तो हल किया तो ये 32 आ गई, 64, तो 1 अनुपात 2। ये अनुपात होगा मोटरसाइकिल व कार का चाल का अनुपात। लेकिन प्रश्न में पूछा कार और मोटरसाइकिल का, 2 अनुपात 1 आएगा। क्लियर हो गया होगा अनुसार? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। इसके बाद उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रम से 9 और 16 घंटे लगते हैं। उनकी चालों का अनुपात क्या है? अब बेटा मैं इस प्रकार का जब सवाल आ जाए, एक बार ध्यान से सुनना। चालों का अनुपात ज्ञात करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति आमने सामने से आ रहे हैं, किसी बिंदु पर मिलते हैं,
मिलने के बाद समय दिया होता है कि वो इतने समय बाद अपने स्थान पर पहुंच गया, वो इतने समय बाद अपने स्थान पर पहुंच गया। तो चालों का अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, बड़ा शानदार सा ट्रिक है ऐसे सवालों के लिए। क्या है? जैसे ए की चाल बटा में बी की चाल बराबर बी द्वारा लिया गया समय बटा में ए द्वारा लिया गया समय का अंडर रूट। ये ध्यान रखना, जब आपस में मिलन हो जाता है किसी बिंदु पर और दे देता है कि इतने इतने समय बाद वो एक दूसरे पहुंच गए स्थान पर, तो ये देखना ए की चाल बटा बी की चाल, बी का समय बटा ए के समय का अंडर रूट। तो यहाँ पर चाल का अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा? ए की चाल बराबर बी की चाल। अब बताओ बी का समय यहाँ पर कितने घंटे है? 16 घंटे, और यहाँ पर ए का समय कितना है? 9 घंटे है। तो यहाँ पर आएगा 16 बटा में 9 का अंडर रूट। तो 16 का अंडर रूट किया 4, 9 का किया 3, तो यहाँ पर ए व बी की चाल का अनुपात आ गया 4:3। तो आंसर 4:3 बी आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? ये सूत्र याद रख लेना छोटा सा। देखिए अब अपनी स्टार्ट होगी टाइप नंबर 5। तो मैंने आपको दोस्तों टाइप नंबर 4 पढ़ाई। टाइप नंबर 4 में मैंने आपको बताया कि चालों से समय का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, समय से चाल का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, समय कैसे ज्ञात करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत शानदार समझ में आ गई होगी टाइप नंबर 4। अपन बात करेंगे अब टाइप नंबर 5 के बारे में। देखिए टाइप नंबर 5 है, बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और रुक रुक कर उसी दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है, तो ज्ञात करो कि प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। ये सवाल देखिए, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसकी लैंग्वेज को पकड़ना, कहना क्या चाह रहा है। आप देखिए निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता, अर्थात 1 घंटे में ये बिना रुके 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर हो गया? इसका कहने का मतलब ये है, अगर रुकता है तो रुक रुक कर वह 1 घंटे में, यहाँ पर लिखा हुआ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। बेटा यहाँ पर मिस्टेक है, 25 नहीं आएगा, यहाँ पर इसको आप 28 कर लेना। क्लियर है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में यह 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में कितने किलोमीटर रुक गया वो? 42 में से 28 घटा दो, 14 किलोमीटर रुका 1 घंटे में। अब बताओ अपने को समय ज्ञात करना है, तो समय का सूत्र आता है दूरी बटा में चाल। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 बटा में, प्रारंभिक चाल कितनी है? 42 है, तो यहाँ पर आ गया 14 बटा में 42, 14 3 42, तो 1/3। 1 घंटे में 1/3 घंटे रुकेगा। मिनट में चेंज करना तो मैं इसको 60 से गुणा कर दूंगा, 20 3 60, अर्थात कितने मिनट रुक गया वो? 1 घंटे में 20 मिनट रुका। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिटेल से ऐसे समझा दिया। अगर डायरेक्ट आपको करना हो तो मैं एक सूत्र बता देता हूं छोटा सा, ध्यान देना। जब ऐसा सवाल आ जाए कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनो मेरी बात। यहां पर आप क्या करना, चालों का अंतर बटा में प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल, ठीक है, और गुणा में यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। अब बताओ चालों का अंतर, तो 42 यहाँ पर 25 की जगह बेटा 28 कर लेना ना, तो 42 और 28 में कितने का अंतर आ गया हमारे पास? 14 का। अब बताओ यहाँ पर प्रारंभिक चाल कितनी है? 42 है, गुणा में कितना हो गया? 60, 14 3 42, 20 3 60, तो 1 घंटे में वह कितने मिनट रुक गया? 20 मिनट। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 20 मिनट। आंसर आ जाएगा ए। बताओ क्लियर हो गया? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिना रुके बस की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और रुकने पर समय मिलाकर बस की औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ज्ञात करो कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई पिछले सवाल में इसकी ट्रिक कि चालों का अंतर बटा में प्रारंभिक चाल गुणा में 60 कर देना। अब बताओ 54 किलोमीटर प्रति घंटा 45 है, तो 54 में 45 में कितने का अंतर आ गया? यहाँ पर सेकंडों के हिसाब से हल कर सकते हैं, 9 का अंतर आ गया। प्रारंभिक चाल कितनी है? 54 है, मिनट में चेंज करना है, 60 से गुणा कर दो, 9 6 की 54, 10 6 की 60, तो कितने मिनट रुक गया ये? 1 घंटे में 10 मिनट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो आज का मैं टाइप यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।